आज जो बाबू हम सब का जो क्लास 12 चैप्टर 4, आज जो हम लोग का जो बाबू क्लास 12 चैप्टर 4 ज्योग्राफी का मानव विकास चैप्टर को अब हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे। यानी आज हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? क्लास 12 का चैप्टर 4 ज्योग्राफी का मानव विकास चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहली बात है कि मानव कहते हैं किसे? कोई जानता है? नहीं, आप लोग में से मानव कहेंगे किसे? लेकिन सुनो, मानव कहते हैं किसे? तो मानव कहेंगे किसे? तो मानव कहेंगे किसे शॉर्टकट में? अति सुमन यानी मानव कहेंगे किसे? तो मानव बाबू वैसे प्राणी, सामाजिक प्राणी को, या मानव है क्या चीज? तो मानव बाबू एक सामाजिक प्राणी है। मानव क्या है? तो एक सामाजिक प्राणी है जिसमें क्या करते हैं, किसी भी चीज को सोचने, समझने और तर्क वितर्क करने की क्षमता होती है। यानी मानव क्या चीज है? तो मानव क्या है? एक सामाजिक प्राणी है। मानव क्या है? एक सामाजिक प्राणी है जिसमें सोचने, समझने और किसी चीज पर तर्क वितर्क करने की क्या करते हैं जी भैया? क्षमता होती है, मतलब कैपेसिटी होती है। ठीक है, मानव में क्या होती है भैया? किसी भी चीज को सोचने, समझने की क्या होती है? कैपेसिटी होती है। ठीक है, जैसे कहावत में भी कहता है कि इंसान को क्या अकेले रहने की आदत सीखो। कभी भी सपने और अपने कभी अपने नहीं होते। कभी सपने और अपने कभी भी क्या करता भैया? कभी अपना होता नहीं। इसलिए इंसान को अकेले रहना भी सीख ले इंसान। ठीक है, बस। तो इसीलिए बाबू, तो मानव अगर आपसे पूछा जाए मानव क्या है, आप उसको ये जवाब दोगे, मानव एक सामाजिक प्राणी है जिसमें सोचने, समझने और किसी चीज पर तर्क वितर्क करने की क्या होती है बाबू? क्षमता होती है। उससे हम लोग कहते हैं क्या? मानव। अब यह मानव विकास है क्या चीज? तो देखो ना बाबू, मानव को किसी विशेष खास काम के लिए, मानव को जब किसी खास काम के लिए तकनीकी एवं कौशल के द्वारा तैयार किया जाता है, तकनीक एवं कौशल के द्वारा तैयार किया जाता है, तो उसे हम लोग मानव संसाधन कहते हैं। और इसी में विकास करना, मानव संसाधन में विकास करना ही क्या है जी? आपका मानव विकास कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल बाबू, कि मान लो आप बाबू धान लगाने के लिए कोई जन करते हो, तो सब इंसान से थोड़ी ना धान लगाया हुआ होता है जी। उसमें तकनीक है। एक ड्राइवर क्या है? एक ड्राइवर को एक निश्चित रूप से तकनीक, किसी गाड़ी चलाने के लिए एक ड्राइवर को क्या किया जाता है? तकनीक दिया जाता है, ट्रेनिंग दिया जाता है, तब जाकर तो मानव का विकास करता है। जैसे बाबू मान लो कि एक दर्जी जब वो कपड़ा सीने के लिए जब जाता है तो सबसे पहले क्या करता है? ट्रेनिंग लेता है ना जी। किसी के पास ट्रेनिंग लेता है, तो ट्रेनिंग लेने के बाद है ना बाबू फिर कपड़ा सी पाता है। तो वही हुआ मानव विकास। जब मानव को किसी खास काम के लिए तकनीक एवं कौशल के द्वारा तैयार किया जाए तो उसे हम लोग कहते हैं कि मानव संसाधन। और इसी संसाधन का ही विकास करना क्या कहलाता है? आपका तकनीक कहलाता है। जैसा मान लो फॉर एग्जाम्पल एक बच्ची है, यहाँ पर एक छोटी बच्ची है, एक आखिर को इसको पहले तो कहीं ना कहीं क्या होगा भैया? एक दो बार तो जरूर इसको बाबू सिखाया होगा। इसको तो कहाँ बाबू कैसे बैठो वैसे बैठो, जो बचपन में थी तब इसको तो कुछ ना कुछ सिखाया होगा। आखिर इसमें भी क्या मानव विकास हो रहा भाई? जैसा बाबू मान लो ये हमारा भोला भैया को देखो, ये भोला भैया को बाबू देखो, पहले बचपन में तो ऐसा था नहीं। भोला भैया क्या हुआ? धीरे धीरे भैया जब भोलू भैया जब बड़का हुआ, जब वो बड़ा हुआ भोलू भैया, तो फिर क्या पहाड़ पर चढ़ना सीखा। पहाड़ पर जब चढ़ना सीखा तो फिर क्या पत्थर पर खड़ा रहना सीखा। तो आखिर भोलू भैया हमारा विकास किया कि नहीं? जब वो पहाड़ पर खड़ा होना सीखा तो उसने क्या किया भैया? पैर में जूता पहनना भी सीख गया। उस पर फिर जब उसको होश हुआ तो फिर हाथ में घड़ी लगाना भी सीख गया। तो कहीं ना कहीं क्या भैया? भोलू भैया को यानी भोला भैया को क्या हुआ जी? एक विकास हुआ ना तब ना जी। जैसे मान लो हमारा करेंट ड्राइवर का बात करते भैया, हमारा करेंट ड्राइवर पहले साइकिल चलाना सीखा।
साइकिल चलाते चलाते बाबू टेम्पू का स्ट्रिंग पकड़ा, टेम्पू चलाते चलाते बाबू क्या किया, फिर ट्रैक्टर का डाला सीखा। आज भैया बड़ा खतरनाक ड्राइवर है वो, ट्रक चला रहा है, खतरनाक ड्राइवर है। आज गुरुजी उसको कहा जा रहा है। तो सुनो, कहने का मतलब ये होगा कि देखो मानव में जो विकास क्या होता है बाबू, ये निश्चित तरीका से होता है बाबू। ये मानव का विकास कभी भी खत्म नहीं होता है। मानव बाबू जानते हो जिंदगी भर मानव का विकास क्या होता है, जिंदगी भर चलता रहता है। आदमी ना बोलता है कि जिंदगी भर का मुलाकात अभी बाकी है, तेरे वादे की सनम बात अभी बाकी है। तो उसी तरह बाबू मानव का विकास हम तो जिंदगी भर चलता है कि जिंदगी भर का सनम बात अभी बाकी है, कि तेरे वादे की मुलाकात अभी बाकी है। ठीक है, तो उसी तरह विकास बाबू जिंदगी भर चलते रहता है, बाकी रहता है। ठीक है, मानव अरे भाई गुस्सा काहे ले जाता है यार, मानव का जब ठीक है। तो आपको जैसे वो इसी को देखो, इस चीचा को देखो, इस चीचा ने क्या किया भैया, विकास किया। बढ़ते 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 आज चीचा का जब रिटायरमेंट के कागार पर जब वो चीचा, तो फिर क्या किया, हिरक के बच्चे को भाई ट्रेनिंग दे रहा है भाई। तो विकास सब दिन चलते रहता है। अब तुम्हारे माइंड पर एक सवाल होगा, हमको थोड़ा सा एक मिनट रिपीट करना होगा। विकास ये क्या चीज है, वृद्धि और विकास क्या चीज है, वृद्धि और विकास क्या चीज है। देखो रे बाबू, वृद्धि बिल्कुल अलग चीज है, विकास बिल्कुल अलग चीज है। वृद्धि क्या होता है भैया, वृद्धि मात्रात्मक मूल्य निरपेक्ष होती है। वृद्धि हमेशा क्या होगा भैया, मात्रात्मक होगा, मात्रात्मक होगा। जबकि वो विकास क्या होगा भैया, गुणात्मक होगा। विकास क्या होगा जी, गुणात्मक होगा। नंबर दूसरा, वृद्धि बाबू जानते हो या धनात्मक ऋणात्मक प्लस माइनस दोनों हो सकता है, जबकि वो विकास हमेशा बाबू क्या होता है जी, प्लस होता है। इसके बाद देखो रे भाई, यह जानते हो या फिर बाबू इसमें क्या करता है भाई, ये निरपेक्ष होता है, ये निरपेक्ष होता है, जबकि ये सापेक्ष होता है। कहने का मतलब ये हो भैया, वृद्धि आपका निश्चित समय के बाद आपका रुक जाएगा, जबकि विकास आपका कभी भी रुकेगा नहीं। जतो नीचे हवा चले ते तो नीचे हो, मतलब भैया आपका विकास कभी भी नहीं रुकेगा, नहीं रुकेगा, जबकि वृद्धि रुक जाएगा। ये प्लस माइनस दोनों होगा, जबकि हमेशा क्या होगा, ये प्लस से होगा। अगर आपसे बस हाँ भाई वृद्धि आपका निश्चित मात्रा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो आपने क्या किया, आपने क्या किया, बंद करना ऊपर वाला बटन दाब के, नहीं वन में वोट नहीं करना, खाली इधर लगा, उतना तो पता ही है। सुनो अब रबो, तो हम लोगों ने ये जाना कि भैया मानव विकास क्या है। तो जब बाबू मानव को किसी खास काम के लिए जब बाबू उसको तैयार किया जाता है, और किसी खास काम के लिए जब तैयार किया जाता है, तो हम लोग कहते हैं मानव विकास। हमने जाना मानव विकास और वृद्धि में अंतर। वृद्धि क्या होता है बाबू, एक निश्चित समय के बाद रुक जाता है, जबकि विकास जिंदगी भर चलते रहता है। वृद्धि बाबू धनात्मक या ऋणात्मक घट बढ़ हो सकता है, जबकि भैया विकास हमेशा बढ़ते रहता है। आप यह बात मत सोचिए भैया किसी इंसान का अगर उम्र अगर 60 साल हो गया तो 3 दिन बाद जाकर 65, 3 दिन बाद जाकर 63 साल हो जाएगा। भलो भैया उसका चाल बचपन का उम्र उम्र 55 का, चाल बचपन का हो सकता है। लेकिन बाबू जान रियल बात कहते हैं भाई, उम्र 55 का, चाल बचपन का हो सकता है, लेकिन बाबू ये विकास बढ़ते रहेगा। लेकिन ये वृद्धि क्या होता है भाई, वृद्धि क्या होता है, निरपेक्ष होता है, जबकि विकास क्या होता है आपका सदैव होता है। अब सुनो सर्वप्रथम बाबू विकास की अवधारणा दिया किसने था, सुनो जी, विकास की अवधारणा दिया किसने था तब रे भाई, ए भाई विकास की अवधारणा दिया किसने था, तो 1990 में बाबू महबूब उल हक ने दिया था। 1990 में महबूब उल हक 1990 में कौन क्या था भैया, महबूब उल हक ने दिया था। कि भैया क्या था तब, ये बहुत बड़े क्या था भैया, अर्थशास्त्री थे। क्या थे, अर्थशास्त्री थे।
अवधारणा, बात नहीं करो, विकास की अवधारणा दिया किसने था? तो महबूब उल हक ने दिया था। महबूब उल हक क्या थे? एक बहुत बड़े क्या थे जी? अर्थशास्त्री थे। कहाँ के थे? तो पाकिस्तान के थे। कहाँ के थे? पाकिस्तान के थे। सुना अब बाबू, सुनो जी, मानव विकास के बाबू जानते हो 4 स्तंभ भी होते हैं। कितने स्तंभ? 4 स्तंभ। मानव विकास के कितने स्तंभ? मानव विकास के कितने स्तंभ? कितने स्तंभ? तो भैया मानव विकास के कितने स्तंभ? तो भैया 4। और 4 तो नंबर 1, 2, 3 और 1, 4। सुनो ठीक है, कटिंग नहीं ना हो रहा भाई। सबसे पहला चलो बता समता। समता जी, बात नहीं करो। समता का मतलब क्या हुआ? इसके तहत वो प्रत्येक व्यक्ति को समाज समता शास्त्र ऐसे कि समाज में प्रत्येक व्यक्ति को समान रूप से अधिकार मिले। समाज में प्रत्येक व्यक्ति को समान रूप से अधिकार मिले। मान समाज में प्रत्येक व्यक्ति को समान रूप से अधिकार मिले। समान रूप से क्या मिले? अधिकार मिले। नंबर दूसरा कहता है सतत पोषणीय विकास। सतत पोषणीय विकास, सतत पोषणीय विकास, पोषणीय विकास, सतत पोषणीय विकास। सुनो, सतत पोषणीय विकास, इसमें क्या करना है भाई? इसके तहत अवसरों की उपलब्धता सभी को समान रूप से मिले। किसकी उपलब्धता? अवसरों की उपलब्धता। अवसरों की उपलब्धता, किसकी उपलब्धता? अवसरों की, अवसरों की उपलब्धता, अवसरों की उपलब्धता, अवसरों की उपलब्धता सभी को समान रूप से मिले। नंबर तीसरा जो आता है उत्पादकता। उत्पादकता, ठीक है, उत्पादकता यानी प्रत्येक मानव को उत्पादन या सेवा क्षेत्र के संबंध में सबको काम करना चाहिए। आप सोचोगे बाबू, इसके तहत प्रत्येक मानव को कुछ ना कुछ अपने जीविका के उपार्जन के लिए, जीविका जीने के लिए, जीवन जीने के लिए बाबू आपको कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। चाहे आप कोई भी सेक्टर में काम करो, और आपको उत्पादन में क्या करना है? हाथ बटाना पड़ेगा। आप सोचोगे क्या कि हम बड़े हो गए, हम बिना दम सुतर हमको खाने मिलेगा? नहीं भैया, बिना मेहनत करने वाले को भगवानों भी लात मार सकता है। आपको कुछ ना कुछ आपको जीवन जीने के लिए उत्पादन के क्षेत्र में हो या किसी भी सेक्टर में आपको बाबू काम करना पड़ेगा, तभी बाबू आप जीवन निर्वाह कर सकते, अन्यथा नहीं कर सकते। चाहे किसी भी रूप में काम करो। उसके बाद नंबर जो चौथा है सशक्तिकरण। नंबर चौथा क्या आता है भाई? सशक्तिकरण। क्या आता है? सशक्तिकरण। सशक्तिकरण, सशक्तिकरण यानी प्रत्येक मानव को बाबू अपने मानव को अपने विकल्पों का चयन करने की शक्ति का प्राप्त होना। यानी प्रत्येक मानव को बाबू अपने हिसाब से, अपने शक्ति के हिसाब से, अपने औकात के हिसाब से, अपने कैपेसिटी के हिसाब से बाबू काम करना चाहिए। काम करना चाहिए, काम करना चाहिए। प्रत्येक मनुष्य को अपने औकात यानी अपने शक्ति के हिसाब से क्या करना चाहिए जी? काम करना चाहिए। समझा? तो हम लोगों ने अभी तक में ये जाना कि भैया मानव विकास क्या है। तो जब मानव को किसी खास काम के लिए विभिन्न प्रकार के तकनीक, शिक्षा, कौशल के द्वारा जब तैयार किया जाता है तो हम लोग कहते हैं मानव विकास। मानव विकास में और वृद्धि में अंतर है जी। वृद्धि क्या है रे भैया? आपका क्या करता है? आपका धनात्मक ऋणात्मक होता है, दोनों हो सकता है। आपका वो एक समय, निश्चित समय के बाद आपका वृद्धि रुक जाएगा या निरपेक्ष होगा। जबकि वो विकास क्या करेगा? आपका सब दिन बाबू आपका चलेगा विकास। दूसरा बात, विकास बाबू क्या करेगा जी? आपका वो सदैव धनात्मक होगा और ये सापेक्ष होगा। लेकिन उसके बाद हमने आपको बताया कि विकास की अवधारणा का कॉन्सेप्ट जो बाबू दिया सबसे पहले 1990 में महबूब उल हक ने दिया। महबूब उल हक कौन थे? एक अर्थशास्त्री थे। उसने बाबू मानव विकास के कितना स्तंभ बताया? 4 स्तंभ। सबसे पहले
करना ही पड़ेगा, तभी बाबू अपने जीवन सही रूप से गुजार सकते हो। नंबर चौथा बाबू क्या, सशक्तिकरण। आपके कैपेसिटी के अनुसार, आपके क्षमता के अनुसार हर एक इंसान को काम करना चाहिए। हर एक इंसान को बाबू अपनी क्षमता के अनुसार भी काम करना चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने